भारतीय इतिहास के मानचित्र पर अशोक पहले ऐतिहासिक सम्राट हैं जिन्होंने अपने महानतम कार्यों से अपना सर्वोत्तम स्थान बनाया। उन द्वारा स्थापित शिलालेख इस बात के साक्षी देते हैं कि राजा अशोक जैसा कोई न्यायकारी एवं दयालु सम्राट नहीं हुआ। जितने बड़े राज्य पर अशोक ने राज किया, उतने बड़े राज्य पर किसी ने राज नहीं किया। उनके राज को श्रेष्ठ राज का उदाहरण कहा जा सकता है। तो नमस्कार साथियों, आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक का जन्म 294 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम दम्मा था। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और होनहार थे। इनकी वीरता के कारण इनके पिता ने पश्चिमी सीमा प्रांत का नियुक्त किया था। इन्होंने बड़ी सफलता एवं निपुणता से कर्तव्य पालन किया। जनश्रुति के अनुसार इनकी माता इनके पैदा होने पर सुख सागर में आनंद मग्न हो गई। शोक रहित होकर अशोक बन गई, जिसके कारण माता ने अपने प्यारे पुत्र का नाम अशोक रखा। अशोक अपने पिता के देहांत उपरांत 273 ईसा पूर्व में राज सिंहासन पर बैठे। जनश्रुति यह भी है कि वह अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे। जैसा कि हर राजा यही सोचता है कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूं, हमारा साम्राज्य आगे बढ़े, इसके लिए वह युद्ध का रास्ता अपनाता है। इसी प्रकार अशोक ने भी वही रास्ता अपनाकर 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे तथा 1.5 लाख हताहत हुए थे तथा उन्हें कैदी बना लिया गया था। लाशों पर से लाशें पड़ी थी। इस विभत्स दृश्य को देखकर अशोक के मन में बहुत चोट लगी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। अंदर ही अंदर मन कोसने लगा कि अशोक निर्दोषों का खून बहाकर क्या कर लेगा, क्या तुम्हें शांति मिलेगी। माता ने शुरू में अच्छे संस्कार डाले थे, धर्म का पाठ पढ़ाया था, वही संस्कार प्रस्फुटित हुए और अशोक को राजा से फकीर बनने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय बौद्ध धर्म का भी बोलबाला था। वास्तव में कलिंग युद्ध ने उन्हें बदल दिया। इसके बाद लगभग 260 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया और प्रजा की भलाई के व सुख के लिए सतत कार्य करने लगे। इसके बाद अशोक प्रजा की सेवा करना अपना धर्म समझने लगा। इसके लिए उन्होंने पक्की सड़कें बनवाई, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए, कुएं खुदवाए, वृक्ष और बाग लगवाए और प्रजाजनों की शिकायतों तथा कष्टों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए। सम्राट अशोक अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। कलिंग लेख 2 में वह खुद कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं और जिस प्रकार मैं अपनी संतान की इस लोक और परलोक दोनों में सुख एवं समृद्धि की कामना करता हूँ, उसी प्रकार मैं सभी मनुष्यों के लिए भी वही कामना करता हूँ। अशोक सम्राट कभी भी भोग विलास, सुरा एवं सुंदरी में समय नष्ट नहीं करते थे। वह दिन रात प्रजा की भलाई के लिए कार्यों में व्यस्त रहते थे। वे खुद ही अभिलेख 4 में कहते हैं कि किसी भी समय जब मैं खाना खा रहा हूँ अथवा राजमहल में हूँ अथवा सोने के कमरे में हूँ या पशुशाला में हूँ, धार्मिक शिक्षा गृह में हूँ, सभी स्थानों पर अधिकारी मुझे जनता के मामलों की सूचना देते रहे। सम्राट अशोक अपने आप को परमात्मा का सेवक मानते थे। अपने ऊपर 3 ऋण मानते थे, धर्म के प्रति, ऋषियों के प्रति और पूर्वजों के प्रति, और चौथा ऋण मानते थे प्रजा के प्रति। सम्राट अशोक के प्रत्येक प्रांत का मुखिया गवर्नर कहलाता था और गवर्नर को आर्यपुत्र कहा जाता था।
अशोक साम्राज्य के विभिन्न विभागों का भ्रमण करते थे। अपराधियों के लिए कठोर दंड का विधान किया गया था। इतिहास में अशोक को एक बौद्ध शासक व प्रचारक कहा जाता है। जहां सिकंदर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए सेना भेजी, वहां अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। वह लोगों का दिल जीतकर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे और वह बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन व श्रीलंका आदि देशों में भेजा था। इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए विहार और स्तूप बनवाए थे। कहा जाता है कि उसने 84,000 विहार बनवाए थे। अपने साम्राज्य में हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने अपने धर्म के कार्यों में इन बातों का समावेश किया था: बड़ों का आदर करना, माता पिता की पूर्ण देखभाल करना, छोटों के प्रति प्रेम रखना, सदा सत्य बोलना, पाप रहित जीवन बिताना, अपने अंदर अच्छाइयों को लाना, अहिंसा का पालन करना, दान देना, क्रोध आदि नहीं करना, गरीबों की सेवा करना इत्यादि अनेक बातों का समावेश था। यदि दुनिया का हर राजा इन पर चलने लगे तो विश्व का नक्शा ही कुछ और होगा। सम्राट अशोक ने धर्म के साथ विज्ञान में भी उन्नति की। आर्थिक मजबूती के लिए विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा दिया। अशोक की ही देन है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें राजा महाराजा की संतानों के साथ रंक के भी बच्चे पढ़ते थे। यही विश्वविद्यालय जो विश्व में विख्यात था, जहां देश विदेशों के छात्र विद्या ग्रहण करते थे। वास्तव में अशोक ने धर्म के साथ आचरण को जोड़ा, सदाचार, शिक्षा व सेवा पर जोर दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया प्रजा के लिए, वह भी सेवक के रूप में, राजा के रूप में नहीं। अशोक ने 40 साल राज किया। उनके शासनकाल में कभी विद्रोह नहीं हुआ, पूर्ण शांति बनी रही। उनके शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक तथा हिमालय से लेकर मद्रास तक राज किया। कश्मीर, अफगानिस्तान, तिब्बत पर भी उनका अधिकार था। भारत के अलावा पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म फैलाने का कार्य अशोक ने ही किया। बुद्ध के साथ अशोक ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। एक दयालु एवं न्यायप्रिय शासक के रूप में सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। तो साथियों, आज हमने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।